अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप आप लोग अल्लाह की फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी सुपर डिलीशियस क्रंची चॉकलेट कोन आइसक्रीम की रेसिपी, जो बहुत आसानी से बग़ैर किसी मशीन के जो है घर पर बनकर तैयार होगी। गर्मियों के मौसम में बच्चे रोज़ रोज़ आइसक्रीम की फरमाइश करते हैं। बच्चे हों या बड़े, आइसक्रीम सबकी पसंदीदा होती है। तो आप आसानी से ये चॉकलेट आइसक्रीम कोन घर पे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलें हम बनाना स्टार्ट करते हैं अपनी चॉकलेट कोन आइसक्रीम। इसके लिए सबसे पहले हम कोन रेडी करेंगे। अच्छा, कोन रेडी करने के लिए जो है वो मैंने बटर पेपर का जो है यूज़ किया है। बटर पेपर, अगर आप बटर पेपर से कोन ना बनाना चाहें तो इसकी जगह आप जो केक की आइसिंग के लिए जो हम पाइपिंग बैग यूज़ करते हैं, वो भी, उससे भी आप जो है ना कोन बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, मैंने कोन बना के इसको कोन का शेप दे दिया था बटर पेपर को। इसके लास्ट वाला जो हिस्सा था इस पर टेप से मैंने चिपका दिया था ताकि ये अच्छी तरह से कोन का शेप आ जाए इसमें। अब इस तरह से मैंने सारे कोन बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब कोन बना के रेडी करने के बाद जब हम कोन बना लेंगे तो इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा हिस्सा बच जाएगा, ये इस तरह से देखें कोन में, उसको हम रिमूव कर देंगे ताकि जब हम इसके अंदर अपना आइसक्रीम का मिक्सचर ऐड करें तो वो बिल्कुल कोन का शेप आए। मतलब थोड़ा सा शेप टेढ़ा मेढ़ा शेप ना हो, मतलब प्रॉपर जो है ना कोन का शेप आना चाहिए इसमें। तो इस तरह, इसीलिए हम जो है ना ये जो ऊपर का हिस्सा है इसको रिमूव कर देंगे। ये इस तरह से मैं सारे बनाकर तैयार कर लूँगी। अब हम अपनी चॉकलेट आइसक्रीम बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने जो है ये राइट बिस्किट लिए। आप इसकी जगह चाहें तो ओरियो बिस्किट भी ले सकते हैं और चॉकलेट का कोई भी बिस्किट ऐड कर सकते हैं। और उसके साथ ही मैंने डार्क चॉकलेट कंपाउंड और मैंने मिल्की चॉकलेट कंपाउंड लिया है 50-50 ग्राम के करीब। डार्क चॉकलेट कंपाउंड थोड़ा सा ज़्यादा है। और इसके साथ ही हम जो है जो बिस्किट हमने लिए थे इसको हम हाथ की मदद से बिल्कुल छोटे छोटे पीसीस में क्रश कर लेंगे। ईज़िली हाथ से हो जाएंगे, वरना आप किसी भी जो है मशीन में डाल के भी इसको हल्का सा ग्राइंड करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा पीस से जाएंगे। लेकिन हम इसके थोड़े से मोटे मोटे पीसेस रखने हैं तो हाथ से हम इजीली इसको जो है वो तोड़ लेंगे। इस तरह से मैं सारे बिस्किट्स तोड़ के छोटे छोटे पीसेस में करके एक तरफ रखूँगी। ये इस तरह से मैंने कर लिए हैं ये सारे। ये देखिए, आप कोई सा भी चॉकलेट बिस्किट इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। हर बिस्किट से बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा इसके अंदर, क्रंची फ्लेवर इस चॉकलेट आइसक्रीम में। और उसके साथ ही मैंने जो मिल्की कंपाउंड और डार्क चॉकलेट कंपाउंड लिया था उसको मैं जो है नाइफ़ की मदद से जो है ना छोटे छोटे पीसेस में जो है ना कट कर लूँगी इस तरह से, ताकि हमारे जब हम इसको मेल्ट करें चॉकलेट को तो वो ईज़िली, जल्दी और आसानी के साथ मेल्ट हो जाए। इसी तरह दोनों चॉकलेट इसके अंदर मिक्स करके बना रही हूँ, डार्क चॉकलेट कंपाउंड और मिल्की चॉकलेट कंपाउंड। आप चाहें तो सिर्फ डार्क से या मिल्की से भी बनाकर इसको तैयार कर सकते हैं। और अब भी ये मैंने इस तरह से देखें कट करके दोनों चॉकलेट कंपाउंड रेडी कर लिए हैं। अब उसके साथ ही मैं इसके अंदर 1/3 कप के करीब जो है वो कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। अच्छा, कुकिंग ऑयल ऐड करने से ये होगा कि हमारी चॉकलेट जो है वो बहुत जल्दी मेल्ट भी होगी और फिर ये बहुत जल्दी जो है वो जमेगी भी नहीं, वरना क्योंकि चॉकलेट जैसे ही मेल्ट करते हैं तो जैसे ही वो रूम टेम्परेचर पे आती है तो वो थोड़ी सी जमने लग जाती है। तो इससे ये बिल्कुल सेटल रहेगी। अब इसको हम जो है माइक्रोवेव में जो है 2 मिनट मैंने इसको रखा था तो ये इस तरह से देखें मेल्ट हो गई। आप चाहें तो डबल बॉयलर मेथड जो होता है उससे भी इसको मेल्ट कर सकते हैं। और इसको स्पून की मदद से बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें किसी भी किस्म की जो है गुठलियाँ वगैरह ना रहें। ये देखिए अब बिल्कुल स्मूथ हमारा ये मिक्सचर बन के रेडी हो गया है चॉकलेट का। और उसे मैं एक जग में ट्रांसफ़र कर दूँगी। अब इस तरह से मैंने एक जग में ट्रांसफ़र कर दिया था और उसके साथ ही जो अब हमने कोन अपने रेडी किए थे उसमें हम चॉकलेट का मिक्सचर जो है वो ऐड करेंगे इस तरह से। इस तरह से ऐड कर देंगे और इसको बहुत अच्छी तरह से हम फैला लेंगे कोन के चारों तरफ ताकि कहीं से भी कोई जगह खाली ना रहे। प्रॉपर तरीके से जो है ना वो चॉकलेट हमारी चारों तरफ कोन पे अच्छी तरह से लग जाए। ये देखिए इस तरह से इसको हल्का सा घुमा घुमा कर हम बिल्कुल चॉकलेट को फैला लेंगे। ये देखिए हम प्रॉपर तरीके से ये चॉकलेट जो है हमारी इस पर कोट हो गई है। अब इसको हम 1 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये थोड़ी सी सेट हो जाए, सारे कोन इसी तरह रेडी करके। अब इसके साथ ही अब हम अपना आइसक्रीम का मिक्सचर बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने जो है वो 1 कप जो है तकरीबन 100 ग्राम के करीब जो है व्हिपिंग क्रीम ली है और उसके साथ ही मैं इसके अंदर 1/4 कप के करीब जो है वो कंडेंस्ड मिल्क ऐड करूँगी। अच्छा, कंडेंस्ड मिल्क आपकी चॉइस है कि आप अगर ऐड करना चाहें तो ऐड कर दें, वरना ये बगैर कंडेंस्ड मिल्क के भी बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार होगी, क्योंकि व्हिपिंग क्रीम जो होती है वो हमारी ऑलरेडी जो है वो मीठी होती है। और इसके साथ ही मैं इसके अंदर 1/4 टीस्पून के करीब जो है वनीला एसेंस ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरह से हम विस्क की मदद से जो है वो बीट करेंगे ताकि ये थोड़ी फोमी और रनी कंडीशन में आ जाए। हमें बहुत ज़्यादा ऐसी फोम कंडीशन में नहीं लाना, इसको बस फोमी और रनी कंडीशन होनी चाहिए। आइसक्रीम का मिक्सर ये बिल्कुल इस तरह का जो है वो बिल्कुल परफेक्ट होता है।
हमें बहुत ज़्यादा फोम में नहीं इसको लाना। अभी हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया है। इसके साथ ही अब जो हमने बिस्किट अपने क्रश करके रखे थे वो बिस्किट हम इसके अंदर ऐड कर देंगे क्रीम में, और उसके साथ ही कुछ थोड़े से चॉकलेट चिप इसके अंदर ऐड कर देंगे जो बच्चों के बहुत ज़्यादा फेवरेट होते हैं। और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे क्रीम के अंदर, ताकि अच्छी तरह से प्रॉपर मिक्स हो जाए। और फिर जब आइसक्रीम हम इसकी बना के रेडी करेंगे तो जब हम इसको जो है सर्व करेंगे तो हर बाइट में क्रंची सा टेस्ट आएगा, बहुत मज़ेदार लगेगी खाने में। अब मैंने एक पाइपिंग बैग लिया है, इस तरह से मैंने जग पे पाइपिंग बैग लगा लिया। तो जो हमने आइसक्रीम का मिक्सचर अपना रेडी किया था वो इसके अंदर हम सारा ऐड कर देंगे। ये इस तरह से मैंने सारा जो है मिक्सचर आइसक्रीम का इसके अंदर ऐड कर दिया है। और इसको अच्छी तरह से ऊपर से जो है ना हम बिल्कुल अच्छी तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे ताकि ये ऊपर से निकले ना। इसका पाइपिंग बैग में ऐड करने से ये होगा कि जब हम इसको कोन में फ़िल करेंगे तो बहुत आराम से और ईज़िली फ़िल हो जाएगा ये। अब इसको एक तरफ रखेंगे। अब हमने जो कोन रेडी किए थे वो देखें ज़बरदस्त किस्म के सेट हो गए हैं। अब जो हमने अपना मिक्सचर रेडी किया है उसमें नीचे हम सीज़र से कट कर लेंगे और सारी क्रीम जो है हम वो कोन के अंदर ऐड कर देंगे ये इस तरह से। थोड़ा सा स्पेस ऊपर रखेंगे, बहुत ज़्यादा फ़िल नहीं करनी। और फिल करने के बाद इसको हल्का सा टेप कर देंगे ताकि इसके अंदर जो एयर वगैरह बबल्स वगैरह आ जाते हैं वो रिमूव हो जाएँ, बिल्कुल प्रॉपर ये अंदर जाके फिल हो जाए हमारी। और इसके साथ ही हम इसके ऊपर से जो है ओरियो बिस्किट जो हमने जो है क्रश करके रखे थे, ओरियो या राइट बिस्किट जो भी ले लें आप, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। और उसके साथ ही ऊपर से थोड़े से कुछ चॉकलेट चिप ऐड कर देंगे। और ऊपर से थोड़ा सा जो है मैं इसके अंदर चॉकलेट सॉस ऐड करूँगी ताकि इससे और ज़्यादा ज़बरदस्त फ्लेवर होगा। और बच्चों का तो वैसे ही चॉकलेट की बनी हुई हर चीज़ बहुत पसंदीदा होती है, तो बच्चे बहुत ज़ौक़ व शौक़ से इसको खाना पसंद करेंगे। ये इस तरह से हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। और इस तरह से मैंने सारे कोन बना के रेडी कर लिए हैं। अब इसको हम तकरीबन 8 से 12 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर रख देंगे, ऊपर फ्रीज़र में बर्फ़ वाले खाने में, ताकि अच्छी तरह सेट हो जाए। अब ये मैंने ओवरनाइट देखें आइसक्रीम जो है रख दी थी। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त और परफ़ेक्ट जो है वो बिल्कुल सेट हो गई थी। मैं आपको दिखाती हूँ बटर पेपर से जो हमने कोन अपने रेडी किए थे वो देखें ना कहीं से फटे हैं ना कहीं से गीले हुए हैं, बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं जैसे हमने इसको इसके अंदर ऐड की थी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए इसी रेसिपी को फॉलो करके, ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत आसानी के साथ बनकर तैयार हो जाती है। और ये हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी सुपर चॉकलेटी, सुपर डिलीशियस, सुपर क्रंची जो है वो चॉकलेट कोन आइसक्रीम बनकर बिल्कुल तैयार है, जो हर बाइट में क्रीमी और क्रंची मज़ा देगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। घर का बना हुआ खाइए, हेल्दी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।